नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो सांकरी में पहाड़ों में अपना ऐसा स्वरोजगार कर रही है जिससे न केवल खुद को बल्कि कई लोगों को इस स्वरोजगार से जोड़ा है। आज हमारे साथ रीना रावत है। उत्तराखंड का शायद ही कोई सम्मान होगा जो इनको ना मिला हो, और सबसे जो महिलाओं का सबसे बड़ा सम्मान होता है तीलू रौतेला, वो भी रीना रावत को मिला है। रीना रावत सांकरी में एक ट्रैकिंग कंपनी चला रही हैं। आइए जानते हैं दोस्तों रीना रावत से कि आखिर कैसी है इनकी ट्रैकिंग कंपनी। तो रीना, थोड़ा बताइए अपनी ट्रैकिंग कंपनी के बारे में। मैं एक वैसे पर्वतारोही हूँ। तो 2014 में मैंने अपनी कंपनी हाई ऑन हिमालय और मातृ देवी होम स्टे स्टार्ट किया है, जिसमें कई सारे लोग बाहर से भी आते, देश विदेश से आते हैं लोग। और काफ़ी जो हम लोगों का जो रोज़गार है वो एक ट्रैकिंग से ही हो रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अभी विंटर सीज़न भी चालू होना वाला है, तो जैसे भैया ने भी बताया आप लोगों को, तो ये चीज़ से हम लोगों को भी रूबरू करवाते हैं। उसके साथ साथ जैसे हम लोगों ने हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, अपना ऑर्गेनिक जो कल्चर है, वो चीज़ों से भी हम लोगों को रूबरू करवाते हैं। थोड़ा ये भी बताइए कि ट्रैकिंग का जब दिमाग में आता है लोगों को, तो लोगों को ये लगता है कि जो ट्रैकर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन जो आपकी ट्रैकिंग कंपनी है, क्या लोगों को भी साथ में लेके जाती है? कोई पैकेजेस हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने अभी सही पूछा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम लोग जाएं तो कैसे जाएं, हमारे पास क्या चीज़ें लेके जाएं। देखो, जो नेचर ने चीज़ें जो भगवान ने हमको नेचर दिया ना, काफ़ी बहुत सुंदर दिया। हर कोई इंसान चाहता है कि हम लोग ट्रैकिंग करें, तो कौन कौन सी लोकेशन में होता है, और बहुत सारे, इतना बड़ा हिमालय है हमारा, तो उसके लिए हम लोग पैकेज रखते हैं। आप किस लोकेशन पे जा रहे हो, किस पर्पज़ से आप जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लोगों का अपने खान पान से लेकर अपने जो इन्वायरमेंट में जा रहे हो आप, अगर आप माना हमारा केदारकंठा है तो हमारा विंटर के लिए फेमस है, तो उसका पैकेज होता है 4 डेज़ 5 डेज़ 4 नाइट। कहाँ से लोग ज़्यादातर इस ट्रैकिंग पे आते हैं? ये तो खासकर तो सबसे ज़्यादा जैसे इंडिया से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज से भी आए हैं लोग। और होम स्टे में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रायोरिटी क्या होती है? कोई ट्रैकिंग ले आएगा तो मेडिकल भी होता है उसका, बाकी क्या क्या चीज़? हाँ जी, पहले हम उनसे यही पूछते कि आप लोग आ रहे इस लोकेशन में, तो सी लेवल से लोग हाई लेवल के लिए जाते, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, फिज़िकली। और दूसरा, अगर नहीं आते तो हम लोग उनको होम स्टे में रखते हैं, क्योंकि उनका बॉडी जो है एक्लेमेटाइज होना चाहिए। एक्लेमेटाइज होने के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को यूज़ टू होने, उस वातावरण में अपनी बॉडी को यूज़ टू होने के लिए। देन उसके बाद हम लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको आगे लेके जाते हैं। लेकिन जब देखिए, आपको मान लीजिए कोई मुंबई से आया, कोई महाराष्ट्र से, कोई आपका MP से आया, तो उनका वहाँ क्लाइमेट कंडीशन अलग है, लेकिन एकदम फिर आप उनको हिमालयन रीजन में ले जाते हो, बर्फ़ों में आप टेंट लगाते हो, कितनी दिक्कतें उनको आती हैं इस चीज़ में, और क्या वो एडजस्ट कर पाते हैं इजीली? हाँ, उसी के लिए तो हम लोग उनको माहौल देते हैं, इसी के लिए हम बॉडी को एक्लेमेटाइज के लिए कि अगर बेस कैंप में रखना है, देन उसको उस वातावरण में खाना पीना उस हिसाब से उनको हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे कैंप साइड में लेके जाते हैं, जैसे आपका जोड़ा का तालाब हो गया माना, तो सेकंड, फिर थर्ड हो गया आपका बेस कैंप, फिर आपका समिट, फिर वहाँ से वापस। अगर सांकरी के आसपास सबसे बढ़िया जो ट्रैक हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे बढ़िया ट्रैक वही है, विंटर ट्रैक तो फेमस वही है, लेकिन उसके आजू बाजू जो भी ब्लेस विजिट है, छोटे छोटे, जैसे बहुत सारे जो कहते हैं ना वो ओल्ड लोग हैं, वो भी घर पे एकदम से बोर हो जाते हैं। घर के जो हमारे माता पिता है, जो चाहे अब सिटीज़ में भी रह रहे हो, तो वो लोग भी आते, तो हम लोग उनको ब्लेस विजिट करवाते, क्योंकि हमारे जो प्रथा है, हमारी जो ट्रेडिशन भी उनको पता लगता है, खान पान पता लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ के देवी देवता सारी जन्मभूमि हमारे देवभूमि है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और आपको क्या लगता है इस समय, देखिए आपदाओं ने उत्तराखंड को बहुत गहरी चोट दी है, हाँ, लेकिन अब देखिए विंटर टूरिज्म जो ज़्यादा ट्रैकिंग का जो है वो विंटर टूरिज्म है, और विंटर में हमारे पहाड़ सबसे सेफ रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जो विंटर टूरिज्म और कितना इस ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को थोड़ा सा हमारा एक हेल्प करनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे ये जो इन्वायरमेंट
ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग हालांकि अवेयर करते हैं कि आप लोगों को जो गार्बेज है, डस्टबिन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बचा के रखना है, क्योंकि हिमालय, अगर हिमालय है तो हम हैं, अगर हिमालय नहीं है तो हम भी नहीं हैं। हालांकि टूरिस्ट से हमारा जो जो हमारे सिस्टम चले, इस इको सिस्टम जो चलता है वो टूरिज्म से ही चलता है। और हमारा जो रोज़गार है, इस बार देखा आपने कि धराली में हुआ, वो सारे हमारे उत्तरकाशी में जो डिज़ास्टर हुआ वो इसी के कारण आए, क्योंकि इन्वायरमेंट में छेड़छाड़ हो रही, कई सारी चीज़ें दूषित चीज़ें करता है। जाते पिकनिक में हिमालय में जाते वो सारी चीज़ें फेंक के आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, तो इसी के लिए मैं कहती हूँ कि कृपया अगर आप माउंटेन में, हिमालय कहीं पे भी जाते हो, अगर आप जो हिमालय में चीज़ें जो पड़ी हुई, गार्बेज जो पड़ा हुआ है, कहने के मतलब ये, अगर उसको नहीं उठा, लेकिन जो आप खुद का जो गार्बेज है उसको आप वापस लाओगे तो कम से कम हिमालयन बचेगा थोड़ा सा, तो एकदम से साफ़ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ताकि हम लोग भी जो नेचर से जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, तो कल के दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि मेडिकल इश्यूज़ जो देखने को मिल रहा है आज प्रेजेंट। आपकी एक ट्रैकिंग कंपनी भी है, तो इसका जो टाइम है वो क्या है, और तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बता दीजिए, अगर आपसे कोई संपर्क करे ट्रैकिंग के लिए, तो आपका जो सीज़न है कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक रहता है? हमारा सीज़न तो अभी चालू हो गया, सिर्फ बरसात के टाइम पे हम लोग, मेरा जो खास मानना है, मैं थोड़ा सा अवेयरनेस भी करती हूँ कि जैसे कहीं पे गार्बेज के लिए चले जाते हैं, इस इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, दूसरा डिजास्टर की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे घर पे बच्चे, स्कूल में बच्चे, तो वहाँ पे चले जाती हूँ ताकि उनको थोड़ा मॉक ड्रिल कराऊँ, क्योंकि मतलब कौन से महीने में आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब आ सकते हैं वहाँ पे ट्रैकिंग? अच्छा, हमारा दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, अभी चालू हो गया नवंबर, क्योंकि नवंबर एंड में या नवंबर स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट हो गया आपके पूरा मार्च। जब भी ऐसे रेनी सीजन होते तो हम लोग थोड़ा सा अवेयर कर लेते हैं कि मतलब अभी थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, तो स्नोफॉल का तो आपको विंटर में होता है? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। स्नो टूरिज्म कह सकते हैं आप इसको, है ना? हाँ, स्नो टूरिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लोग काफ़ी वो रहते हैं, अब तो अब आने वाला है तो लोग भी चेक करते हैं कि हाँ हम लोग। चलिए रीना जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, ट्रैकिंग में बहुत बढ़िया कर रही हैं, लोगों को स्वरोजगार के साथ साथ एक अवेयर भी बता रही हैं कि ट्रैकिंग विंटर टूरिज्म है, इससे हमारे प्रदेश को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि विंटर में देखिए एक तो आपदाएँ नहीं आती हैं, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। चलिए दोस्तों, ये थी रीना रावत, और एक ट्रैकर हैं, समाज के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस विंटर में ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं तो आप रीना रावत की कंपनी हाई ऑन हिमालय को संपर्क कर सकते हैं और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं।